अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर, he started his journey in alternative therapy since school days. His perception for life and energy was changed as a mother was suffering from cancer. He has met Mataji Narayani and Professor Dr. Jiten Bhatt, and he's been last 25 years helping people with his knowledge of Pyramid and Vastu. He prefers to say short by his words, but by action, he is a master. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Bhavesh Wadia, who will speak on Pyramid Vastu. Shri Bhavesh Vasta, Mr. Bhavesh Wadia, please. क्या गया अशोक भाई, क्या गया, अदृश्य થઈ ગયા. सर्व में विराजमान मातृशक्ति और पितृशक्ति को मेरे प्रणाम. कितना बढ़िया मैसेज हमें मिल गया. मैं सोच रहा था कि 15 मिनट में पिरामिड वास्तु को समझाऊं कैसे मैं, और अशोक भाई ने एक बहुत अच्छी चीज हमें समझा दी. क्या समझे हम? हंसना समझे हम, खुश रहना सीखे हम. मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि बच्चे बन जाओ. सिंपल सी थियरी है. सारे दुख दर्द तकलीफ को भूलना हो तो बच्चे बन जाओ. बच्चे जैसे खुश रहो, बच्चे जैसे हंसो. और बच्चा करता क्या है? उसको फिक्र है कोई? कल की फिक्र है कुछ? शाम को खाना मम्मी देगी कि नहीं देगी, उसकी फिक्र है कुछ? नहीं है. क्योंकि वो बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता और अपनी पिता पे पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव में जी रहा है. समझ रहे हैं? कोई फिक्र ही नहीं है, खुश है. अब ये चीज हर शास्त्र सिखाता है, लेकिन ढंग अलग अलग होता है, समझाने का रास्ता अलग अलग होता है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं. जो भी हम निर्वाण की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी मास्टर की है बच्चा बन जाना. पिरामिड के बारे में जब मैं शुरू किया पढ़ना, तो सबसे पहली चीज जो मुझे जितेन सर ने सिखाई थी वो थी कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, माध्यम है, जो आकाशी शक्तियां हैं और जो धरती की शक्ति है, वो दोनों को यूनाइट करने का, मिलाने का ये काम करता है पिरामिड. समझ रहे हैं? आकाश, जिसको हम फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, हेवन कहते हैं, यांग कहते हैं, और धरती, पृथ्वी, जिसे हमें माता कहते हैं. फेमिनाइन एनर्जी, यीन एनर्जी. अब एक टूल ये कैसे कर पाता है? सिंपल सा तरीका है, न्यूट्रल बन जाओ, खाली बन जाओ.
सुबह कोई एक भाई साहब आए और बोले कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है। मैंने बोला ये प्लास्टिक का टुकड़ा ऊर्जा पैदा नहीं करता है, ये तो तुमको खाली होना सिखा रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, तुम खाली हो जाओ तो ये दोनों एनर्जी, डाउनलोडिंग एनर्जी एंड अपलोडिंग एनर्जी जो चल रही है, उसके आप माध्यम बन जाओगे। और वो उसको कोई प्लास्टिक से कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि हम यहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई मैग्नेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी जो है उसको प्लास्टिक हो या कार्डबोर्ड हो या खाली एंगल बना दो तो भी हो जाता है। पर्वत के अंदर पुराने जमाने में बैठते ही थे ना लोग, जाके साधना करते थे। सो ये पिरामिड एनर्जी हेल्पफुल कैसे होती है? तो पुराने जो है 5000 साल पुराने जो पिरामिड्स है उसको स्टडी किया गया, तब पता चला कि इसके बीच में केंद्र में एक 1/3 हाइट पे एक किंग्स चेंबर है। और जब हम हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये जो लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, वहां ऊपर से एक चेन बंधी रहती है और वहां पे ऊपर एक कलश रहता है जिसमें हम पानी है, दूध है, जो हमारे जो भाव है वो चीजें हम उसमें डालते हैं। बिल्ली है, तिल है, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप वो शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन वहां पे इजिप्ट में हो रही है। वहां पे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए ये पिरामिड बनाए गए नहीं थे। ये तो 400 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे या जो भी वो टाइम के जो फेक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसको हम साइंटिस्ट समझ रहे हैं, जो सोना लूटने के लिए गए थे, उनकी फैलाई हुई थियरी है। द ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई डेड बॉडी मिला ही नहीं है। सो ये पिरामिड वास्तु में एंट्री कैसे कर लिया? क्योंकि वास्तु का मतलब है वस्तु इति ही वास्तु, यानी हर एक चीज जो है वो वाइब्रेट हो रही है, हर एक चीज जो है वो स्पंदन हो रही है, उसमें वाइब्रेट हो रही है। और जो भी चीज वाइब्रेट हो रही है, जिसमें भी स्पंदन हो रहा है, उसमें ऊर्जा है। और अगर ऊर्जा है तो वो वास्तु है, लाइव वास्तु। और ये अगर ऊर्जा है जो स्पंदित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो वो ऊर्जा को प्रोग्राम किया जा सकता है, वो ऊर्जा को कमांड दिया जा सकता है। हम सीख रहे थे, रेडिकल हीलिंग में सीख रहे थे, माइंड प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे। प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ऊर्जा है उसके अंदर एक ही चीज हो रही है, या तो वो ऊर्जा मां से मिलना चाहती है, या तो वो ऊर्जा पिता से मिलना चाहती है। समझ लो बात को। यानी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ भी चीज फेंकेंगे नीचे गिरेगी, ये एक चीज हो रही है। या तो दूसरी चीज हो रही है कि हम एक बीज डालते हैं जमीन में, एक सीड, और उसको पानी देते हैं, उसको प्रॉपर खाद देते हैं, उसको सूर्य प्रकाश मिलता है, पंच तत्व की बात करते हैं, और वो क्या होता है? जमीन से ऊपर उठ रहा है। एंटी ग्रेविटी लॉ, यानी जमीन से ऊपर उठने की ताकत उसमें कहां से आई? तो ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स को मिलाने का काम जो है वो पिरामिड कर रहा है, यानी कि हमारे टेंपल्स कर रहे हैं। यानी अगर हम टेंपल में जाके बैठते हैं, अभी तो पता नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि पता नहीं, टेंपल के वाइब्रेशन भी बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि वो प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर एंगल से बने नहीं हैं। पर
अगर आप पौराणिक कोई भी टेंपल में जाके बैठ जाओ तो ऑटोमेटिक कुछ भी आप उसमें ओम बोलो या राम बोलो या कृष्ण बोलो या कोई भी नाम बोलो ना, नाम नहीं बोलते हैं, सिर्फ प्राणायाम करो तो भी आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपके सातों चक्रों में चल रही एनर्जी जो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से, वो ट्यून हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है और आपको एक आनंद का और पीस का अनुभव होता है। अब ऐसा ही चीज मैं मेरे घर में कैसे कर डालूं? ऐसी ही पीस, ऐसा ही टेंपल, मेरा घर एक मंदिर कैसे बन जाए? लोगों के लिए नहीं, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, मेरी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए। यानी टेंपल अगर विश फुलफिलिंग इंस्ट्रूमेंट है, सो हाउ कैन आई मेक माई हाउस अ विश फुलफिलिंग इंस्ट्रूमेंट? और ये जो रास्ता है, कैसे ये रास्ते पे चलना, उसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। यानी हर एक चीज जो स्पंदित हो रही है, या तो वो मेरी एनर्जी को खींच रही है, मुझे वीक बना रही है, या तो वो एनर्जी मुझे कुछ दे रही है और मैं ऊर्जा को गेन कर रहा हूं। तो कैसे समझा जाए कि कौन सी एनर्जी मुझे डिप्लीट कर रही है, मुझे नीचे ले जाती है, और कौन सी एनर्जी है जो मुझे मेरी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर रही है? बहुत गहरा साइंस है। अभी रेडिकल हीलिंग में उन्होंने बताया, मैं एक सेंटेंस उनका सुना, 200 पेज का है मैन्युअल और 2 दिन में आप सीख जाते हैं। ऐसे मैं भी 2 दिन का वास्तु का कोर्स करने के लिए चला गया कि भाई 2 दिन में मैं भी सीख जाऊंगा। 2 दिन में मुझे यह पता चला कि बहुत कुछ है जो मुझे सीखना अभी बाकी है। मय मत्तम करके एक ग्रंथ मेरे हाथ में आया, और वो मय मत्तम ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, समझ में नहीं आता था। वो मय मत्तम ग्रंथ के अंदर पिरामिड कैसे बनाना, आकृति की रचना, पिरामिड के आकृति की रचना कैसे करना, वो उसमें लिखा हुआ है। ये जब पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये कोई इजिप्ट का साइंस नहीं है, ये तो यहां का है। जो हम श्री यंत्र की बात करते हैं, तंत्र यंत्र, वो सारी यहां की चीजें हैं। और ये सीखते गए और मुझे इसमें हेल्प हुई एक माता नारायणी। शी वॉज एन आयरिश लेडी, और उन्होंने हिंदू संन्यास लिया था स्वामी शिवानंद के अंदर। और उन्होंने मेरे अंदर, जब ऐसा समय था जब मैं मातृशक्ति से बहुत विचलित हो चुका था, उनको कैंसर हुआ था मेरी मदर को और वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अपने अंदर ही मातृशक्ति है, उसको कैसे पहचानोगे। तो अपने अंदर की मातृशक्ति को जगाना मतलब अपने अंदर दूसरों के बारे में केयरिंग अप्रोच कैसे लाना। अपना मातृ जो है एनर्जी, वो है अपना हार्ट, और पितृ एनर्जी वो है ब्रेन। सो इट इज माइंड, बॉडी एंड हार्ट हार्मनी। और ये 3 चीज सीख के जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया। वास्तु कैसे आ गया? बोले मेरे ही घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन था। अब नुकसान तो हो चुका था, जो लोग वास्तु जानते हैं वो जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट किचन होता है, अग्नि होता है, तो क्या होता है, यानी सिर के ऊपर अगर हम जलता हुआ कोई चीज रख दें, नॉर्थ ईस्ट यानी सिर होता है वास्तु पुरुष का, तो क्या होता है, तो कैंसर ही हो। लेकिन अब आगे और लोगों को ना हो ऐसे नुकसान, वो चीज समझ में आ गई। और वो समझ में आके फिर ये रास्ता पकड़ लिया कि ये एक साइंस है, एक शास्त्र है, जिसको अगर जाना जाए, सीखा जाए और लोगों को बताया जाए, इसके बारे में जागृत किया जाए, अवेयर किया जाए, तो वो अपनी ऊर्जा को, खुद की और अपने आसपास की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। और पिरामिड इस बैलेंसिंग एक्ट में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे हम रिमोट दबाते हैं, यंत्र ऑन होता है, इसी तरह यह पिरामिड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। अगर हमें
पता चल जाए कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, कभी एसी को फास्ट करना है, कब एसी को स्लो करना है, कब कार को स्पीड में लेके जाना है, कब उसे ब्रेक मारना है। अगर ये यंत्रों को उपयोग करना अगर हम सीख जाएं, टूल्स को यूज करना सीख जाएं, तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस इसके जरिए ला सकते हैं। आप लोगों ने शांति से मुझे सुना, इसके लिए आभार। समय हो चुका है, आगे के हमारे स्पीकर हैं। यहीं पे गेट के पास ही मेरा पहला पड़ाव है, सालों से कुमार जी के फिक्स जगह रख देते हैं। जितेन पिरामिड सेंटर, बोरीवली में ऑफिस है, और इसके हम क्लासेस लेते हैं, सिखाते हैं। किसी को भी इंटरेस्ट हो, आगे बढ़ना हो, तो हम यह जर्नी में साथ में आगे बढ़ सकते हैं। आ जाइए, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। वेस्ट में है, वेस्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।